तो वेलकम बैक है दोस्तों अगेन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। बच्चों आज हम इसमें ना जैक बोर्ड में झारखंड बोर्ड के क्लास 11th के बच्चों के लिए हिस्ट्री का मॉडल सेट का सॉल्यूशन लेकर के आए। आप सभी बच्चों को पता है कि आपका एग्ज़ाम 27 फरवरी से होने वाला है और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में मात्र 20 से 25 दिन बचे हुए और उसी के अंदर आपको हर एक मॉडल सेट की आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं आ गया हूँ आपके साथ हिस्ट्री का मॉडल सेट का सॉल्यूशन लेकर के। देखो क्लास 11th, एक सेकेंड, ये देखो क्लास 11 हिस्ट्री है आपका, इतिहास आपको मिलेंगे 40 नंबर, 1.5 घंटा समय मिल जाएगा। मॉडल सेट 1 है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, बिना देरी के। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं ये आप पढ़ लोगे, ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हमसे, ये देखिए हमारा पहला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता है मेसोपोटामिया का सभ्यता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी। सेकंड नंबर हमारा सवाल है मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो आरंभिक सभ्यता मेसोपोटामिया का जो थी ना उसे हम लोग कहते हैं सेमूर सभ्यता। ठीक है, सेमूर बोलती है, सॉरी सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, 3 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है हमसे मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के, एक सेकेंड, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, तो ये जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, ये जो है दजला और फरात दोनों नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है, दजला और फरात, बट ऑप्शन में कुछ है नहीं, बट राइट ऑप्शन यही जाएगा ए एंड बी बोथ। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो सवाल है, चौथा नंबर सवाल यहाँ से पूछता है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता है ना, उसका नाम था मर्दुक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है मर्दुक। तो 4 का आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मर्दुक। 5th नंबर हमारा सवाल कहता है, पूछता हमसे मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो मेसोपोटामिया की लिपि थी किलाक्षर लिपि थी वहां की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। 6th नंबर हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवती को क्या कहा जाता था। जैसे हमारे यहाँ भी देवी देवता है, अब मतलब ऐसे तो मतलब हिंदू धर्म में मतलब प्रेम के देवता के लिए तो खैर कृष्ण भगवान जी फेमस है। उसी प्रकार से मेसोपोटामिया में युद्ध, जो कृष्ण जी प्रेम भी करते थे युद्ध भी करते थे, युद्ध एवं प्रेम की देवता को क्या कहा जाता था। तो उन्हें ना इनिन्नी देवी कहते थे। ठीक है, इनिन्नी, ये दो सी ऑप्शन है हमारे पास, इनिन्नी देवी। ठीक है, 7th नंबर हमारा सवाल हमसे पूछता है असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे। असुर बेनीपाल ये ना सीरिया के शासक थे यार, यहाँ असीरिया लिखा है, कोई बात नहीं, यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 8 नंबर हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है कि मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे। तो ये ना चंद्र देवता से संबंधित, हम लोग चंदा मामा बोलते हैं, वहां चंद्रमा को उर बोलते थे। ठीक है, 9th नंबर हमारा सवाल हमसे पूछा है गिलगेमिश महाकाव्य किससे संबंधित है। तो ये जो गिलगेमिश है ये बेसिकली मेसोपोटामिया से संबंधित है। और आप एक चीज देखोगे मेसोपोटामिया से भर भर के सवाल है, सेम सिंधु घाटी सभ्यता से भी आ सकते हैं। तो मेसोपोटामिया को आपको बिल्कुल हल्के में तो नहीं लेना है। 10th नंबर हमारा सवाल हमसे पूछा है इस बार कि जिगुरत का संबंधित निम्नलिखित में से किससे था। तो जिगुरत का संबंध किससे था भाई, तो जिगुरत का संबंध था हमारा मंदिर से, जिगुरत यानी कि मंदिर। ठीक है, 11 नंबर हमारा सवाल हमसे पूछता है कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीप एशिया अफ्रीका और यूरोप तक विकसित था। तो ये था ना रोमन साम्राज्य। ये जो रोमन साम्राज्य और ईरानी नहीं ईरानी नहीं था, सिर्फ रोमन था। हाँ, तो रोमन साम्राज्य है ना एशिया अफ्रीका यूरोप तक विकसित था। ठीक है, और ईरान साम्राज्य भी विकसित था, सॉरी ईरान और ये दोनों था, इसलिए इसका जो राइट आंसर जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, 12 नंबर हमारा सवाल है रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो रोम बसा हुआ था भाई आपका टाइगर बोल दिया मैंने, टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 13 नंबर हमारा सवाल पूछता है हमसे कि रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। तो जो रोम की आरंभिक निवासी है ना उसे हम लोग एट्यूक्सन कहते हैं। ठीक है, एट्यूक्सन कहते हैं हम लोग उसे, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 14 नंबर हमारा सवाल है रोम का पहला सम्राट कौन बना।
तो रोम का पहला सम्राट हमारा बना ऑगस्टस सीजर। ऑगस्टस सीजर तो हो जाएगा राइट आंसर। 15th नंबर हमारा सवाल हमसे पूछा कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की? तो कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना की थी कॉन्स्टेंटाइन ने, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर हमारा सवाल है रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो रोमन साम्राज्य का जो प्रसिद्ध चिकित्सक था, डॉक्टर था, उसका नाम था गैलन। यार ये पानी भरने वाला गैलन मत समझ लेना, ठीक है। 17th नंबर सवाल है ग्लैडिएटर किन्हें कहा जाता था? ग्लैडिएटर आज के जमाने में तो खैर ये सब कुछ होते नहीं, बट हाँ एक बात है, जो ग्लैडिएटर था ना वो गुलाम थे, ठीक है। और कैसे गुलाम थे? योद्धा थे। ऐसे गुलाम जो योद्धा थे, और वो ना योद्धा गुलाम पहलवानों को कहते थे ग्लैडिएटर, ठीक है। चलो 18 नंबर हमारा सवाल है रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा की थी? तो भाई देखो रोम नाम देख के आपको रोमन तो बिल्कुल नहीं मारना है, ठीक है, ये बहुत वाहियात हो जाएगा। रोम साम्राज्य का मुख्य भाषा का नाम था लैटिन। हो सकता है आप हड़बड़ी में रोमन मारते, बट वैसा गलती नहीं करना है। 19 नंबर हमारा सवाल है ड्रेसल 20 क्या था? तो ड्रेसल 20 था मिट्टी का बर्तन। ये देखो ना कितने आसान सवाल पूछे हैं, मतलब हद ही कर दिया। 20 नंबर हमारा सवाल है कोलोसियम क्या था? अरे यार कोलोसियम एक अखाड़े का नाम था, सी इज द राइट आंसर। 21 नंबर हमारा सवाल है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट 22 नंबर हमारा सवाल हमसे पूछता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई? तो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी मक्का में, ठीक है। 23 नंबर हमारा सवाल है, 23 नंबर हमारा सवाल हमसे क्या कह रहा है कि इस्लाम में हिजरत किस घटना को कहा जाता है? तो ये जो है ना, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे ना, तो उसे कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर हमारा सवाल है पहले खलीफा कौन बने? तो जो सबसे पहला खलीफा थे ना उसका नाम था अबू बकर, ठीक है, अबू बकर उनका नाम था। 25 नंबर सवाल है, थोड़ा सा छोटा कर लूँ, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले के किस जाति से संबंधित है? तो जो हजरत मोहम्मद साहब थे ना वो अरब जाति के बद्दू से संबंधित थे, बद्दू जाति से। 26 नंबर हमारा सवाल है इस्पात की तलवारों का निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? तो ये था भाई दशमिक की, ठीक है, तो ये हम दो दमिश्क की, ठीक है। चलो 27 नंबर हमारा सवाल है इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ? तो ईरानी दर्शन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, ठीक है। 28 नंबर सवाल है शाहनामा की रचना किसने की थी? तो फिरदौसी ने की थी, ये दो फिरदौसी हो गया इसका राइट आंसर। 29 नंबर सवाल है पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? तो खलीफा कहते थे, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को खलीफा। और यहाँ है 30 नंबर सवाल पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? तो पैगंबर मोहम्मद माता की नाम था अमीना, ये अमीना नाम था उनका, ठीक है। 31 नंबर सवाल है कि फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो फ्यूड का मीन्स था जमीन का टुकड़ा, अ पीस ऑफ लैंड। 5 क्या है? तो 5 है जागीर को कहते थे हम लोग 5। देखो ना कितना इजी सवाल है, पूछा है इस बार। 33 सर्फ किसे कहा जाता था? तो सर्फ कहते थे हम लोग पॉप को, ठीक है, पॉप को कहते थे हम लोग सर्फ। 34 नंबर सवाल है सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सामंतिक समाज नामक पुस्तक के लेखक थे एंजलस। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो इसे कहते हैं नाइट। सामंतवाद की छोटी इकाई को कहते हैं हम लोग नाइट, ठीक है। सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? तो राजा थे, सिंपल, ठीक है। 37 नंबर सवाल है नाइट किसे कहते थे? तो ये करते थे घुड़सवार को। जो असल में जो जापान होता है ना, तो वहाँ पे पहले के जो योद्धा थे तो वो तो घोड़े पे ही चलते थे ना, इसलिए उन्हें कहते थे नाइट्स, ठीक है। चलो 38 नंबर हमारा सवाल है, ये कहता है हमसे पूछता है बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? तो बड़ी सामंत के घर को हम लोग कहते थे मेनर, ठीक है। चलो 39 नंबर सवाल
49 नंबर से सवाल हमसे पूछ रहा है कि पेपोलियो तृतीयक ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया था? अरे यार, शारलमा को बनाया था उन्होंने, तो राइट आंसर हो जाएगा शारलमा। ठीक है, हेयर वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन हमारा से पूछा है ईसाई धर्म के प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्रेगोरी को। आपको पता है हम लोग आज जो कैलेंडर यूज करते हैं वो भी इन्हीं के नाम पे है, उन्हें हम कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है भाई, तो ये था आज आपका हिस्ट्री का मॉडल सेट का सॉल्यूशन। ठीक है, ये था आज आपका हिस्ट्री का मॉडल सेट का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, ठीक है, तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप सब्सक्राइब करोगे आपको हर एक मॉडल सेट का सॉल्यूशन और हर एक अपडेट मिलेगा, और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो भाई अब चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉडल सेट के सॉल्यूशन के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।